नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना परिवार रघु क्लासेस प्रयागराज में। तो साथियों, हम लोग लाभ हानि के कुछ टाइप पहले पिछली की कक्षाओं में कर चुके हैं, जिसमें से हम लोग लगभग 5 टाइप के प्रश्न कर चुके हैं। आज फिर हम एक अच्छे टाइप के साथ आपके सामने प्रस्तुत हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे, चाहे वो आप एसएससी ले लीजिए, चाहे आप रेलवे ले लीजिए, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहां मैथमेटिक्स पूछी जाएगी, वहां पे इस टॉपिक से भी आपको प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो हम इस टॉपिक के जो प्रश्नों को कम से कम 2 तरीक़ों से हल करेंगे, मिनिमम 2 तरीके से, हो सकता है तो 3 तरीका बताएंगे। कहने का मतलब स्कोर करने का विधि भी बताएंगे, आपको ट्रिक भी, एक शॉर्ट ट्रिक भी देंगे, जिससे कि आप एग्जामिनेशन हॉल में कम समय में प्रश्नों को हल कर सकें। तो इस टॉपिक को हम लोग प्रश्नों के माध्यम से समझते हैं, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं। तो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग पढ़िए, आप लोग भी करने का प्रयास करिए। कह रहा है किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 25% लाभ पर बेचा जाता तो 35 रुपये अधिक मिलते। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? आपके ऑप्शंस हैं, ए बराबर 650 रुपये, बी बराबर 700 रुपये, सी बराबर 750 रुपये और डी बराबर 800 रुपये। तो सबसे पहले हम इसको हल करने का तरीका देखते हैं कि ये किस तरीके से हल होगा। तो मान लेते हैं इसका फर्स्ट मेथड में क्या करते हैं, कह रहा है कि वस्तु को क्या होता है, पहले 20% पर लाभ पर बेचा जाता है। वस्तु को कितने % पर लाभ है? लाभ बराबर क्या हो जाएगा? 20%, यानी कि प्लस 20%। लाभ का मतलब प्लस हो रहा है, तो हमने आपसे बताया था भिन्न विधि से क्या हो जाएगा, 20% को भिन्न में बदलेंगे तो 1/5 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि वस्तु 5 रुपये में रही होगी, यानी 5 यूनिट में रही होगी, तो बढ़कर कितनी हो गई है? वो 6 हो गई है, क्योंकि 1 रुपये का उसे, 1 यूनिट का उसे लाभ हो रहा है। हमने परसेंटेज लगभग हमारी जो लगभग 30 वीडियो होंगी, सारी वीडियो में हमने ये चीज़ें आपको बताया था कि जो हर में होता है वो क्या होता है, आपका मूल परिणाम होता है, जब जो अंश में होता है वो क्या हो जाता है, आपका प्रतिशत परिणाम हो जाता है। तो यदि 5 यूनिट उसका मूल्य रहा होगा तो वो 6 में बेचा होगा, तब उसे 20% का लाभ हुआ होगा। फिर क्या करा, यदि उसे 25% लाभ पर बेचता, क्या, यदि उसे प्लस 25% पर बेचता, कितने 25%, तो 25% का मतलब हम लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, 1/4 होता है। 1/4 का मतलब ये हुआ कि यदि वस्तु 4 में रही होगी, यानी कि वस्तु का मूल्य 4 यूनिट रहा होगा, तो 1 रुपये का लाभ हो रहा है, यानी 25% मतलब 1 यूनिट का लाभ हो रहा है, तो टोटल कितने में बिकेगी? 5 में बिकेगी। कितने में बिकेगी? ओवरऑल की अगर हम बात करें, ओवरऑल की बात नहीं करना है, क्या, ओवरऑल की बात नहीं करना है। तो देख रहे हैं क्या, एक चीज़ यहाँ पे आपको देख रहे हैं, इस तरह के प्रश्न में क्या देख रहे हैं कि एक चीज़ आपका समान है, क्या, क्रय मूल्य जो आपका समान है। यानी कि कह रहा है 20% पर बेचता है तो ये निकलेगा, 25% बेचता है तो ये क्या आपका, ये निकलेगा। तो कह रहा है कि क्रय मूल्य इसमें क्या है, समान है। एक ही क्रय मूल्य पर, उसी क्रय मूल्य पर 20% में बेचता है, 20% से अगर 25% में बेचता है तो उसे 35 रुपये का अधिक का लाभ होता है, यानी कि उसी क्रय मूल्य पर उसे 35% का अधिक लाभ होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्रय मूल्य को समान कर लेंगे। क्या, ये आपका सीपी है, ये कास्ट प्राइस है, ये आपका सेल प्राइस है। यानी कि सेल प्राइस का मतलब विक्रय मूल्य, कास्ट प्राइस का मतलब होता है साथियों क्या होता है, क्रय मूल्य। तो हम क्यों ना इस क्रय मूल्य को समान कर लें, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो क्रय मूल्य को समान करने के लिए कितना करेंगे, ये 4 है, अगर इसमें हम 5 से गुणा कर देते हैं, तो इसमें 5 से गुणा कर देते हैं, इसमें 4 से गुणा कर देते हैं, तो क्रय मूल्य आपका समान हो जाएगा। तो 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 5 इंटू, यानी कि 25 अनुपात कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 छंग के 30, ये हो जाएगा 30। इसकी बात करेंगे, इसमें कितने से करेंगे, नहीं, इसमें 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 4 पंच 20 हो जाएगा, और 6 चौको क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें अगर हम 5 से करेंगे तो 5 चौको 20, 5 25, क्या हो जाएगा, 5 25, कितना हो गया साथियों, 5 25 हो गया। अब देखिए, ध्यान देने योग्य बात क्या है, कह रहा है कि 35 रुपये उसे अधिक मिलता। कितना रुपये अधिक मिलता, यानी कि पहले वो 24 यूनिट में बेचता था, अब बेच रहा है कितना, 25 यूनिट में। यानी कि कितने यूनिट ज़्यादा में बेच रहा है, तो कितने में बेच रहा है, आप कहेंगे कि सर 1 यूनिट में। कितना, 1 इकाई ज़्यादा हो रहा है। कितना इकाई ज़्यादा रहा है, 1 इकाई। अगर हम इसी 1 इकाई, जो 1 इकाई आपका दिया है, 1 इकाई की अगर हम बात करें, 1 इकाई की बात करें तो 1 इकाई बराबर कितना दे दिया, 35 रुपये अधिक। हालांकि पहले 24 में बेचता था, अब 25 यूनिट में बेच रहा है, 1 यूनिट ज़्यादा बेच रहा है, तो उसने कह रखा है प्रश्न में कि 35 रुपये अधिक बेचता है। जब 35 रुपये अधिक, तो 1 इकाई बराबर क्या हो जाएगा आपका, 35 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो क्या क्रय मूल्य पूछता है, तो हम लोग जानते हैं कि क्रय मूल्य कितना है, इसका 20 इकाई है। कितना है क्रय मूल्य आपका, 20 यूनिट है, तो 20 इकाई बराबर क्या हो जाएगा आपका,
20 इकाई बराबर क्या हो जाएगा 35 गुणी 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 35 गुणी 20 बराबर क्या हो जाएगा 700 रुपये, क्या हो जाएगा 700 रुपये। यानी कि जो इसका क्रय मूल्य है वस्तु का 700 रुपये है। ये आपका बेसिक तरीका है, इसी तरीके से हल किया जाता है। ये तरीका एकदम पॉपुलर है, आप किसी भी सवाल में अप्लाई कर सकते हैं, कैसा भी परसेंटेज का सवाल हो, आप लाभ हानि का सवाल हो, तो सारे सवालों में ये अप्लाई होता है। ये हल करने का तरीका हो गया। तो हमने ट्रिक भी आपसे बताने के लिए बोला था। ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या हो जाएगा, ट्रिक आपका क्या हो जाएगा, 60 ट्रिक में करेंगे तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है भाई। 60 ट्रिक में कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना। मैं यहाँ देख ले रहा हूँ, इस डिब्बे में आप देख लीजिएगा 60 ट्रिक क्या है, यहाँ देख रहे हैं 60 मेथड की बात करें तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करें, कह रहा है कि 20% की हानि पर बेचता है, 20% लाभ पर बेचता है। पहला कितने लाभ पर बेचता है, प्लस 20% यानी कि लाभ, प्लस क्या कह रहा है, प्लस अगर 35 रुपये अधिक होते तो 35 उससे कितना लाभ होता, 25% लाभ हो जाता। कितना, 20% में अगर 35 रुपये और ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 25% लाभ, क्या हो जाएगा 25%। इधर करेंगे आपका तो 5% बराबर हो जाएगा 35, 1% बराबर हो जाएगा आपका 7। तो आपका हम जानते हैं कि 100% क्या होता है, 100% जो आपका हो जाएगा क्रय मूल्य, तो हो जाएगा 100% बराबर 700 रुपये, क्या हो जाएगा 700 रुपये। यानी कि 700 रुपये इस वस्तु का क्या हो जाएगा आपका कास्ट प्राइस हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों, 700 रुपये कास्ट प्राइस। तो साथियों क्या ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ गई हैं? अगर आई हैं तो आप लोग कमेंट में बताएं। एक तरीका और है कि क्रय मूल्य को हम लोग x मान सकते हैं या 100 मान के भी हल कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीके बहुत ही पॉपुलर हैं, तो आप लोग खुद से प्रीफर कर सकते हैं कि आप इस तरीके ये तरीका सीख लेंगे तो ये आपके लिए आसान रहेगा, क्योंकि ये हमेशा हर जगह वैल्यूएबल हो जाएगा। हो सकता है आप ये इस तरीके को भूल जाएं, तो ये तरीका तो एकदम आसान है भाई। ये तरीका हर जगह अप्लाई नहीं हो सकता है, लेकिन ये तरीका जो है आप लाभ हानि के किसी भी सवाल में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से भी देख रहे हैं 700 आ रहा है, यहाँ से भी 700 आ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी जो हो जाएगा एकदम करेक्ट हो जाएगा। कितना, बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो इसी टाइप का एक सवाल और लेते हैं, देखते हैं कि वो क्या कह रहा है कि एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचा। यदि वस्तु का मूल्य 100 रुपये अधिक होता तो उसे 5% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि कास्ट प्राइस सीपी आपका पूछा है आपसे। ऑप्शन आपका है ए बराबर 200 रुपये, बी बराबर 25 रुपये, सी बराबर 400 रुपये और डी बराबर कितना है 250 रुपये। डी बराबर 250 रुपये। सेम इसी तरीके का सवाल है, आप लोग चाहें तो हल कर सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्यापारी किसी वस्तु को 20% का हानि पर बेचता है। यानी कि क्या होता है, पहले हानि होती है, कितनी हानि कितनी हो रही है 20%। 20% हानि का मतलब क्या होगा, 20% हानि का मतलब हो गया आपका माइनस हो गया 20% हानि। तो इसका मतलब 20% अगर भिन्न बदलेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। 1/5 का मतलब अगर कास्ट प्राइस की बात करें, मान लीजिए 5 है तो आपका सेल प्राइस कितना हो जाएगा, सेल प्राइस आपका हो जाएगा, अच्छा क्या हो जाएगा, सेल प्राइस 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4। यहाँ हानि की बात करी है, अगर वस्तु का जो आपका सीपी 5 यूनिट है तो 1 की हानि हो जाएगी, तो सेल प्राइस आपकी कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। फिर कह रहा है यदि वस्तु को 100 रुपये अधिक बेचता, 100 रुपये में अधिक होता तो वस्तु पर 5% का लाभ हो, तो क्या, तो वस्तु को 5% का लाभ होता, क्या होता लाभ होता, कितना परसेंट का 5%। अगर 5% लाभ की बात करें, इसको भिन्न में तोड़ेंगे 5/20 5/100 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा कितना 1/20, कितना हो जाएगा 1/20। 1/20 का मतलब अगर कास्ट प्राइस की बात करें तो इसका कितना हो जाएगा 20, तो सेल प्राइस कितना हो जाएगा 5% का लाभ हो रहा है, यानी 1 यूनिट का लाभ हो रहा है, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, आपका जो कास्ट प्राइस होगा वो सेम होगा, क्या होगा कास्ट प्राइस सेम होगा। जब कास्ट प्राइस सेम होगा तो क्यों ना हम कास्ट प्राइस को सेम कर लें। तो कास्ट प्राइस को सेम करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका कास्ट प्राइस 5 है, इसका कास्ट प्राइस 20 है, तो इसमें अगर हम 4 से गुणा कर देंगे तो ये सेम हो जाएगा कास्ट प्राइस और सेल प्राइस। तो अगर इसमें हम 4 से गुणा कर देंगे, इसमें 4 से गुणा कर देंगे, इसमें 4 से गुणा कर देंगे कास्ट प्राइस सेल प्राइस, तो सेम हो जाए। तो बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5 चौको 20। उसके बाद आगे लिख लेते हैं भाई, यही नीचे लिख देते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, नया जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 16,
उसके बाद ये हो जाएगा आपका 20, ये हो जाएगा 21, क्या हो जाएगा 21। ये आपका क्या होगा कास्ट प्राइस, ये आपका सेल प्राइस, कुछ नहीं है, इसी को इसमें 4 से गुणा करके डिवाइड किए हैं। उसके बाद देखिए कह रहा है कि यदि 100 रुपये अधिक होते, कितना होते 100 रुपये अधिक होते। 100 रुपये अधिक का मतलब ये है कि कास्ट प्राइस देखिए दोनों का सेम है 20-20 है, सेल प्राइस कितना है 16 से 21 हो रहा है, यानी 16 से 21 हो रहा है। पहले वह 16 यूनिट में बेचता था, अब बेचता है 21 यूनिट में। तो कितने यूनिट का अंतर है, तो आप कहेंगे कि कितने यूनिट का अंतर है, 5 इकाई का। कितने यूनिट का अंतर है, 5 इकाई का। तो यही लिखते हैं जो 5 इकाई है वो किसके बराबर हो जाएगा, 100 रुपये के बराबर हो जाएगा। कितने, तो 5 इकाई बराबर आपका हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 1 इकाई बराबर आपका हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 5 इकाई बराबर 100, तो 1 इकाई बराबर आपका 20 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है, सीपी कास्ट प्राइस पूछा है। तो आपका जो कास्ट प्राइस है 20 यूनिट है, कितना है 20 यूनिट है, तो 20 बराबर क्या हो जाएगा आपका 20 × 20 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 400, क्या हो जाएगा 400 रुपये। यानी कि 400 रुपये जो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा कास्ट प्राइस, जो क्रय मूल्य, यानी कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है 400 रुपये। ये तो आपका एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है आपका, मान लेते हैं सेकंड तरीका क्या है। सेकंड तरीका में हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, क्या रहा है 20% की हानि, पहले -20% करते हैं। हानि का मतलब माइनस होता है, -20%। अगर 100 रुपये अधिक होता, अगर इसी 100 रुपये अधिक होता तो टोटल कितना लाभ हो जाता है, उसे 5% का प्लस 5% का। ये तो एकदम आसान है। तो 20 इधर ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा 25, 25% बराबर आपका हो जाएगा 100, 1% बराबर हो जाएगा आपका 4। तो जानते हैं कि कास्ट प्राइस 100% होता है, 100% बराबर आपका हो जाएगा 400, क्या हो जाएगा 400 रुपये। यानी कि आपका जो वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना साथियों 400 रुपये। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी हो जाएगा वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों क्या ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ रही हैं, हमें कमेंट में बताने का प्रयास ज़रूर करें। तो इसी टाइप का एक प्रश्न और लेते हैं। कह रहा है कि सोहन ने अपनी घड़ी को 5% हानि पर बेचा, यदि वह उसको 27 रुपये अधिक में बेचता तो उसको 7% का लाभ होता, तो घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। आपके ऑप्शन हैं ए बराबर 275 रुपये, बी बराबर 250 रुपये, सी बराबर 225 रुपये और डी बराबर आपका कितना है 220 रुपये। तो बहुत ही शानदार सवाल है, सेम इसी पैटर्न पर है, आप लोग हल करने का प्रयास करें। सेम इसी तरीके से सेम तरीके का सवाल है। देखिए क्या कह रहा है कि घड़ी को उसने 5% हानि पर बेचा। पहले क्या 5% हानि पर बेचा, तो हानि कितनी है आपकी, हानि बराबर है 5%। हानि का मतलब मान लेते हैं -5% बराबर 1/20, 1/20। कहने का मतलब ये हो गया 1/20 का मतलब यदि वस्तु पहले 20 रुपये में उसका सीपी रहा होगा, 20 यूनिट रहा होगा, तो बेचा कितना, 1 यूनिट की हानि हो रही, तो बेचेगा कितना, ये 19 में, कितने में बेचेगा 19 में बेचेगा। ये आपका होता है सीपी, ये मानते हैं एसपी, कितना मानते हैं एसपी। दूसरे की बात करें, फिर क्या कह रहा है उसे 7% अधिक लाभ होता, कितने परसेंट का लाभ होता है 7% का। तो उसे लाभ कितना होता है, लाभ बराबर 7%, 7% यानी कि +7। तो क्या हो जाता है आपका 100/7 हो जाता है, क्या हो जाता है 7/100। 7% को अगर हम भिन्न में बदलेंगे तो 7/100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7/100। इसका मतलब ये हुआ कि यदि वस्तु 100 में रही होगी, कितनी होगी 100 में रही होगी, 7 का उसे लाभ हो रहा है, तो बिकेगी कितनी 107 में, कितनी बचेगी 107 में। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने ये चीज़ें आप बहुत बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूँ, लगभग पिछले 1 महीने से सारी क्लासेस में ये बात रिपीट होती है कि जो नीचे होता है वो मूल परिणाम होता है, जो ऊपर अंश होता है वो क्या होता है आपका प्रतिशत परिणाम होता है। यदि 100 पहले 100 में वस्तु रही होगी, 7 का उसे लाभ हो रहा था, 107 में हो जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या सेम है, तो क्रय मूल्य सेम है, यानी कि दोनों वस्तुओं दोनों कंडीशन में क्रय मूल्य आपका समान है। क्या दोनों कंडीशन में क्रय मूल्य समान है, तो इस क्रय मूल्य को समान करने के लिए या तो इसमें 5 से भाग दे दें या इसमें 5 से गुणा कर दें। तो इसमें हम 5 से गुणा कर देते हैं। 5 से अगर गुणा कर देंगे तो ये 20×5 = 100 हो जाएगा, 100 अनुपाते 19×5 = 95, कितना हो जाएगा 19/95। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम यदि हो तो वो कमेंट में बताने का प्रयास करें। क्या होगा 100 अनुपाते 95। फिर क्या कह रहा है कि 27 रुपये अधिक में बेचता। कितने में अधिक बेचता, 27 रुपये, यानी कि वो पहले 50 यूनिट में बेच रहा था, अब बेच रहा है 107 रुपये में। तो दोनों में अंतर कितना है, पहले 95 में, अब 107 में। तो 95 और 107 में अंतर कितना है, तो 7 ये हो गया, 5 हो, यानी कि 12 यूनिट।
अंतर कितना है 12 इकाई का, यानी कि 12 इकाई अधिक में बेचता है। यही 12 जो यूनिट है आपका 12 इकाई किसके बराबर है, कह रहा है कि 27 रुपये अधिक बराबर, किसके बराबर है 27 रुपये अधिक में बेचता, तो 27 यूनिट हो जाएगा, यानी कि 27 रुपये वो अधिक में बेचता है। तो 1 इकाई बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1 इकाई बराबर हो जाएगा आपका 27/12 हो जाएगा। आपसे कास्ट प्राइस पूछा है, तो कास्ट प्राइस कितना इकाई है, 100 इकाई है। देख रहे हैं दोनों कंडीशन में कास्ट प्राइस 100 इकाई है, तो 100 बराबर हो जाएगा आपका 100 बराबर 27/12 इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, बराबर क्या करेंगे आप 4 तिहाई 12, 4 हो जाएगा 25, 3 9 27, कितना हो जाएगा 9 गुणित 25 हो जाएगा, 9 5 45, 9 दूनी 18, 4 22, यानी कि 225 रुपये। यानी कि आपका जो कास्ट प्राइस है इस वस्तु का 225 रुपया है। कितना, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगर दूसरा तरीका देखेंगे, यानी 60 तरीका भी उसे कह सकते हैं, तो दूसरे तरीके की बात करें क्या है, कह रहा है कि पहले कितने हानि पर बेचा -5%, 5% हानि का मतलब -5% हुआ। यदि उसको 27 रुपये में अधिक बेचता है, यानी कि प्लस अगर 27 कर देते, 27 रुपये में अधिक बेचता तो उससे 7% का लाभ हो जाता, तो बराबर कितना हो जाता उसके +7%, कितना हो जाता +7% हो जाता। तो 5 उधर जाएगा, तो 7 + 5% बराबर 27, यानी कि 12% बराबर क्या हो जाएगा आपका 27, 1% बराबर आपका हो जाएगा 27/12, तो 100% बराबर हो जाएगा 27/12 इंटू 100, ओवरऑल बराबर क्या हो जाएगा आपका 225 रुपये, क्या हो जाएगा 225, 3 चौके 12, 3 9 27, 4 25, 25 9 225 रुपये, यही हो जाएगा आपका क्रय मूल्य। क्या हो जाएगा क्रय मूल्य, ये आपका होगा क्या क्रय मूल्य। तो साथियों ये रहे आपके कुछ टाइप। आपके पास किसी भी प्रकाशन की बुक हो, कोई भी राइटर बुक आप रखे हो, आप वहाँ से इस टाइप के प्रश्नों को प्रैक्टिस के तौर पर सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि हमारा ये सॉल्व करने का तरीका या जो शॉर्ट मेथड है कि कैसा लगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू साथियों।